बढ़ते देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लगभग 8 घंटे की बहस के बाद लगभग सर्वसम्मति से पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। अब आज राज्यसभा में भी ये विधेयक पास होने की उम्मीद है। इससे पहले राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बिल पर बहस होगी। अगर ये बिल आपने महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? भारतीय लोकतंत्र के लिए ये ऐतिहासिक पल था जब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पास हो गया। कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी। 8 घंटे की लंबी बहस चली। पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच बिल को लेकर तीखी बहस हुई। करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ। इसके बाद हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ महज 2 वोट पड़े। वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं, निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं। 454 हाँ, ना 2 प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सभी सांसदों का शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही ओबीसी कार्ड भी खेल दिया। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। कांग्रेस ने बीजेपी पर पिछड़े तबकों को लेकर इल्जाम लगाए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने पलटवार किया। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। सिर्फ ओबीसी फैक्टर ही नहीं, बल्कि एआईएमआईएम और टीएमसी ने इस बिल में मुस्लिम आरक्षण की भी मांग कर डाली। इस ऐतिहासिक बिल के खिलाफ जो 2 वोट पड़े, वो दोनों एआईएमआईएम के थे। पार्टी अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद ने इस बिल की मुखालफत की। भारत में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 50% ज्यादा है, और आप बिल इसलिए ला रहे हैं कि उन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मौका मिले जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जो 50 से ज्यादा आबादी है, अब उनको नहीं देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? दूसरा ये कि जो मुस्लिम महिला है, आप उनको नहीं देंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने को लेकर महिला सांसदों में खासा उत्साह रहा, लेकिन सियासत यहाँ भी हावी रही।
प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। दशकों से चला आ रहा था ये संघर्ष, और संघर्ष को समाधान तक पहुंचाना मोदी की फितरत है, और संकल्प लिया था कि महिला आरक्षण का बिल पास करवाएंगे। उस संकल्प को सिद्ध कर पाए हैं आज। जो बिल है इसमें सोनिया जी नहीं उपस्थित रही हैं। ये मन बड़ा करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि इतने वर्षों तक शासन किया उन्होंने और मातृशक्ति का कुछ भी नहीं कर पाई, और जब अब ये होने जा रहा है, उनके अधिकार प्राप्त होने जा रहे हैं, तो वो अनुपस्थित थी। एक लड्डू दिखा दिया औरतों को और बोला है कि लड्डू पड़ा है लेकिन आप अभी इसको खा नहीं सकते। तो जब औरतों ने पूछा भाई कब तक खा सकते हैं, तो वो तो डेट बताई नहीं है। तो पास हो गया है। इस पास का फायदा औरतों को कब होगा? 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, कुछ नहीं पता। लॉन्ग प्रोसीजर, एंड मैंने पहले भी कहा है कि अगर सरकार की इंटेंशन तो मंशा सही होती तो सरकार चाहती तो ये अपने टर्म में जो पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, दो टर्म्स तक ये लोग करे हैं, तो कर सकते थे। लेकिन सरकार आखिरी में लेके आई है, तो ये राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है सिर्फ। दरअसल ये बिल संसद से पास होने के बाद भी सेंसस और परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना के बाद जनगणना शुरू होगी, जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग ही 33% सीटें चुनेगा, सीटें तय होने के बाद ही महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। बिल की प्रति अगर जनगणना 2024 के बाद होती है तो इसमें लगभग 2 साल लगेंगे, यानी 2026 तक जनगणना पूरी हुई तो 2029 में ही महिला आरक्षण दिया जा सकेगा। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता इस बिल के पक्ष में होते हुए भी एक तरफ से इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा बता रहे हैं और दूसरी तरफ श्रेय लेने की होड़ भी है, जो सियासत का एक हिस्सा है। मगर हकीकत यही है, महिलाओं के हक को लेकर 27 वर्षों का इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश ये बिल पहली बार लोकसभा से पास हो चुका है। शक्ति वंदन अधिनियम। टीम न्यूज़ नेशन।